राधे राधे आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय शुक्ला 11 जो निर्जला एकादशी है उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। आज सबसे बड़ी एकादशी ये मानी जाती है। 24 एकादशी में ये सबसे बड़ी एकादशी है। तो हमने चौकी लगा ली है और एक हमने जो थाल ले लिया है या इस तरीके का कोई भी पात्र आप ले लें और उसमें हम लड्डू गोपाल को, हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से स्नान करवाएंगे। गर्मियों का टाइम है तो निर्जल रह के ये व्रत हमको करना है और निर्जला एकादशी इसलिए ये कहलाती है। तो आप निर्जल रह के ये व्रत करें बहुत ही भावपूर्ण तरीके से। और इस तरीके से आप शुभ एक चिन्ह होता है स्वास्तिक, तो वो आप बना लें और कुछ पुष्प इसमें डाल लें और हम हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा इसमें स्नान करवाएंगे। इस दिन विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उनका बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवाएंगे और बहुत ही सरल पूजा विधि हम करेंगे घर पे ही निर्जला एकादशी की। तो आप सुबह सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें और तिल का व्यवहार इस दिन करें, चावल का व्यवहार बिल्कुल ना करें। बाल्टी में आप थोड़े तिल गंगा जल मिला के स्नान करें। नहीं तो आप चाहें तो गंगा जी में स्नान करने का बहुत महत्व है आज के दिन, या किसी भी पवित्र सरोवर पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं। नहीं तो घर पे ही आप बाल्टी में गंगा जल डाल के स्नान करें। तो इस तरीके से थोड़े तिल, गंगा जल और जल डाल के हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर स्नान करवा लिया है। गर्मियों का टाइम है तो इस दिन दान धर्म का बहुत दिन है। आज के दिन जल का दान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जल का दान करें, फलों के रस का दान करें और बहुत ही ज़्यादा इस दिन अब कोई भी पात्र, मटका आप दान करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। आप कुछ ना कर सकें तो एक मटका आप अवश्य किसी गरीब को जो ज़रूरतमंद हो उसको दान करें। नहीं तो आप मंदिर में जाके भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लिया है और हम इनका अंग पोषण करेंगे तो वो कर दिया है हमने। और फिर अच्छे से हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। तो आपके पास इत्र है, इत्र से आप अवश्य दें। गर्मियों का टाइम है और विशेष कामना पूर्ति के लिए भी इत्र सेवा दी जाती है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत प्रिय है तो हमने ये इत्र सेवा दे दी है। तो इस तरीके से हम इत्र लगाएंगे। इस दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जो एकादशी का व्रत करना चाहता है तो आज के दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं तो आप ये कर सकते हैं। हमने सुंदर सुंदर ड्रेस पहना दी है लड्डू गोपाल जी को। गर्मियों का टाइम है तो हम बहुत ज़्यादा हेवी ड्रेस भी नहीं पहनाएंगे। और इस तरीके से हमने चौकी लगा ली है। और अब हम पीला वस्त्र अति प्रिय है भगवान विष्णु को, हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो हम वस्त्र बिछा लेंगे, हमारी चौकी पे वस्त्र लगा लेंगे। आसन हमने लगा लिया है। तो बहुत ही सरल पूजा विधि हम करेंगे भावपूर्ण तरीके से। बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होती है ये एकादशी और बहुत फल प्राप्त होता है आज के दिन। तो हमने आसन लगा लिया है और इस तरीके से हम पूजा शुरू करेंगे। तो आप पंखी, इस दिन गर्मियों का टाइम है तो आप पंखी दान दे सकते हैं। आप अगर उद्यापन कर रहे हैं तो 24 पंखियां आप उसमें आप सबको दान दे सकते हैं। और आज के दिन फलों का जूस और जो ठंडाई होती है उसका जूस, इसका आप दान कर सकते हैं। आप प्याऊ लगवा सकते हैं, आप बोरिंग करवा सकते हैं लोगों के लिए पानी पीने के लिए। हमने पुष्प आसन में रख दिए हैं, थोड़े तिल रख दिए हैं और हमने भगवान विष्णु की जो हमारी मूर्ति है वो हम रख देंगे। तो भगवान विष्णु का आज के दिन हम पूजन करेंगे।
और एक आसन बिछा के हम हमारे लड्डू गोपाल जी को स्थापित करेंगे। तो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आप आज के दिन पूजा करें, दान धर्म करें, और जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। और अगर आप गंगा जी में जाके तर्पण करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ करने से हमारे जो जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आती हैं वो सरलता से पार हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि भाई ज़्यादा ना कर सके तो जितना हमसे हो पाए उतना आप करें। हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर लिया है। थोड़े पुष्प हम रखेंगे, एक जगह हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और एक जगह हम हमारे गणेश जी को, सुखकर्ता विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को हम जरूर स्थापित करें। तो सुपारी के हमने गणेश जी बनाए हैं मूली लपेट के, तो वो मैंने स्थापित कर दिया है। और फिर हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। तो एक मिट्टी का दिया हमने लिया है और वो दिया हम जला लेंगे। आप चाहें तो देशी घी का या तिल के तेल का दिया आप जलाएं। वो तेल साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। और फिर हाथ जोड़ के हम आज्ञा लेंगे कि हे भगवान, मैं आज आपके व्रत का मतलब नियम उठा रही हूँ, तो आप मेरे व्रत को सफल करना और पूजा में मेरी सहायता करना कि मेरी ये पूजा अच्छे से सफल हो सके। तो इस तरीके से आप ज़रूर भगवान से प्रार्थना करके और आप हमारा अपना मतलब पूजा आप शुरू करें। और हमने श्रृंगार भगवान का कर दिया है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को हम, गर्मियां हैं तो आप हर चीज़ ही थोड़ा लाइट मतलब श्रृंगार करें। और एक जल का पात्र हम रख लें भावपूर्ण तरीके से स्नान भगवान को कराने के लिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के भी हम और छींटे लगा लेंगे। स्नान हमने वैसे करवा ही दिया है। हमारे विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को हमने छींटे लगा दिए हैं। भावपूर्ण तरीके से हम स्नान करवा देंगे और फिर पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम टीके लगाएंगे। तो हम इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आप तिल का इस दिन उपयोग करें। और फिर हम चंदन से भगवान लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान को हम चंदन से टीका लगाएंगे। तो हमने सबको चंदन से टीका लगा लिया है। इस तरीके से हम चंदन से टीका लगा लेंगे। और फिर भगवान गणेश जी को हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। तो हल्दी कुमकुम का हम गणेश जी को टीका लगा लेंगे। और इत्र सेवा आप ज़रूर प्रदान करें। तो हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को तो इत्र सेवा दे ही दी थी, और भगवान विष्णु के और गणेश जी के हम इत्र सेवा दे देंगे। इस तरीके से हमने इत्र सेवा दे दी है। हे भगवान, आप हमारी लाज रखना, हमारे कार्यों को सफल करना, हमारे बच्चों पे आप सदैव कृपा बनाए रखना। और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी सदैव हम पे प्रसन्न रहती है। उनका वास हमेशा हमारे घर में स्थायी बना रहता है। तो इस तरीके से हम पूजा करेंगे। वस्त्र स्वरूप हमने कलावा चढ़ा दिया है भगवान विष्णु को, हमारे लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को। थोड़े तिल हम दीपक में डाल देंगे और लड्डू गोपाल जी के चढ़ा देंगे। थोड़े दिए ये तिल गणेश जी के चढ़ा देंगे, भगवान विष्णु के चढ़ा देंगे। और दिए में हमने इसलिए डाले हैं कि जैसे जैसे तिल चटकते हैं वैसे वैसे हमारे कष्टों का नाश होता है और बहुत ही शुभ माना गया है तिल का व्यवहार करना। अब हम दिए की पूजा कर लेंगे और जो हमने जल का पात्र लिया है उसके भी हम टीका लगा देंगे चंदन का। आप हल्दी चंदन का मतलब चंदन न हो तो आप हल्दी का व्यवहार भी कर सकते हैं। और धूर्वा चढ़ा दिए हैं हमारे गणेश जी के हमने। और फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो आप ज़रूर अर्पित करें।
तो हमने लड्डू गोपाल जी के, भगवान विष्णु के, गणेश जी के, और जो हमने दीप प्रज्वलित किया है उसके हम दिया जला लेंगे। थोड़े पुष्प, हम जो भी आपके पास पुष्प हो उससे सुंदर सुंदर हम मंदिर को अच्छे से सजा देंगे। तो ये पुष्प हमने सजा दिए हैं। ये आप बिना पानी के ये व्रत करें, निर्जल रह के। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप पूजा करने के बाद में आप जल ग्रहण कर सकते हैं, पर सबसे पहले आप पूजा करें। एक हम मटका अवश्य लेंगे, आप थोड़ा बड़ा ही मटका लें जिससे हम किसी को ये दान दें तो उसके यूज़ आ सके, काम आ सके। तो किसी गरीब को या पूजा करने के बाद में आप मंदिर में जाके और पंडित को ये दान करें। स्वास्तिक हमने बना लिया है पहले से ही, और कंठ तक हम ये जल भर लेंगे और मटके के कंठ पे हम मोली अवश्य लपेटें। थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे, भोग में आप चीनी अवश्य रखें। मीठा जल हम दान करेंगे, थोड़ी थोड़ी हम चीनी सब जगह भोग में अर्पित कर देंगे। और ज़्यादा हम पानी में मतलब चीनी ना डालें, जिससे कि किसी को हम दें तो वो यूज़ होनी चाहिए। तो हम जरा से दाने ही, थोड़े से दाने ही हम डालेंगे। आप तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना भगवान के तुलसी दल चढ़ाए वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमने थोड़ी चीनी में और भगवान के तुलसी दल अर्पित कर दिया है। हम भगवान गणेश जी के हमने जो पंचमेवे हैं वो हमने चढ़ा दिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट हो या दूध की मिठाई आप अवश्य चढ़ाएं। आप मतलब इस दिन अन्न का व्यवहार ना करें, अन्न का भोग ना लगाएं। हमारे भगवान विष्णु जी के हमने तुलसी दल अर्पित कर दिया है। गणेश जी के हम थोड़ा मतलब हल्दी जनेऊ में लगा के और हम हल्दी अर्पित कर देंगे। और जनेऊ आपके पास है तो आप भगवान विष्णु के अवश्य अर्पित करें। तो हम वस्त्र तो हमने वैसे चढ़ाई दिया है, तो भगवान विष्णु के हमने हल्दी लगा के और जनेऊ में और वो हमने अर्पित कर दी है। कलश को हम परिपूर्ण करेंगे, तो या तो आप शक्कर भर दें और या फिर कोई भी फल आप ले लें, आम रख दें। मेरे पास खरबूजा था तो वो खरबूजा मैंने रख दिया है। आप कुमकुम से हमने टीका लगाया है, हम हल्दी से और चंदन से भी टीके लगा देंगे। और आज के दिन जल का बहुत अधिक महत्व है, मैं बहुत बता रही हूँ बार बार आपको। तो ये दान करना अति आवश्यक है। आप कुछ ना हो सके, आप पूजा ना कर सके तो जल भर के और टीका लगा के और कुछ मौसमी फल लेके भी आप दान कर सकते हैं। पंखी आप अवश्य दान करें। और इस तरीके से आम, मौसमी फल आप ले लें। आम और ये केले मैंने लिए हैं, तो ये भगवान को आप अर्पित कर दें। आप पंखा आप इस तरीके से हवा करें, पंखा ढोले भगवान के, और फिर बाद में इसको हम दान करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो ये हमने अर्पित कर दिए हैं। बाद में मैं बताऊंगी कि इनका क्या करना है। और कुछ जो श्रद्धा मतलब आपकी हो, भावपूर्ण तरीके से हम भगवान को हाथ जोड़ के दक्षिणा अर्पित करेंगे कि हे भगवान, आप हमारी पूजा में कोई भी कमी रही हो तो उसको पूरा करना। थोड़े मूंग, हरे मूंग भगवान गणेश जी को हम चढ़ा देंगे और धूप दीप नैवेद्य से हम पूजा करेंगे। तो दक्षिणा हमने चढ़ा दी है। फूल हम हाथ में लेंगे और हम कथा अवश्य सुनेंगे एकादशी की। और थोड़े तिल हम ले लेंगे और फूल लेके कथा मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आपको लिंक मैं आपको दे दूंगी। और भगवान को हाथ जोड़ के आप कथा अवश्य सुने। कोई भी पूजा करें तो आप कथा अवश्य सुने। निर्जला एकादशी की हम कथा सुनेंगे और ये हम भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद धूप हमने जला दी है और इस तरीके से हम भगवान की पूजा पूर्ण करेंगे। और फिर कपूर आरती हम करेंगे। तो आप कपूर आरती कर सकते हैं, नहीं तो ये दिया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु की हम आरती कर लेंगे और
इस तरीके से हमारी पूजा को पूर्ण हम कर लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप हमारी लाज रखना और हमारे सारे बिगड़े हुए काम को सुधारना। और इस तरीके से अगर आपको मेरी ये पूजा निर्जला एकादशी की पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अब जो भी भोग प्रसाद है वो मैं बता देती हूँ आपको कि उसका क्या करना है। ये सब में आप वितरित कर दें और जो ये केले और पंखी और ये शक्कर आप इनको बढ़ा के भी मतलब दान कर सकते हैं। जो दक्षिणा हमने लिए वो रख लें और ये जल कलश और ये ले जाके मंदिर में आप दान अवश्य करें, नहीं तो कोई ज़रूरतमंद को आप दान कर दें, है ना। इस तरीके से हम हमारी पूजा पूर्ण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।